अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, आज भी चल रहा था वो, और उसमें वो खूब बोलते हैं और प्रधानमंत्री उनके फेवरेट टॉपिक हैं, फेवरेट टारगेट होते हैं। बहुत सारे उन्होंने शब्दों से नवाजा प्रधानमंत्री को। मैं नहीं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनको तो वहाँ पर प्रोटेक्शन हासिल है, हम लोगों को नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनके अधिकार छीनना चाहते हैं कि इनको ताकत विहीन कर दो। देखिए, पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो बार बार बोलते हैं, उनसे उनके विराट व्यक्तित्व के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के विराट व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहा गया है, जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घटी जाए। रहीमदास का दुआ है, जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहे महिमा बदलत नाए। मतलब भगवान कृष्ण को इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाला मुरलीधर, बड़े को कितना छोटा करने का प्रयास करिए, उसकी महिमा में बदलाव नहीं आता है। और केजरीवाल जी के लिए तो मुझे बड़ा दुख होता है। दिल्ली की विधानसभा देश की एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसका सत्रावसानी नहीं होता है, परपीचुअल सेशन में रहती है। परपीचुअल सेशन में रह के बैठती साल में एक ही बार है बजट के लिए, या फिर अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली ने आपको, दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा दिल्ली की समस्याओं के लिए। आपको जो राजनीतिक बयान देना पार्टी के अधिवेशन में बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलिए। हमारी अनेक राज्यों में सरकार है। गुजरात में सरकार गुजरात के विकास के लिए चर्चा करती है, महाराष्ट्र की सरकार उसके लिए करती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए करती है। आप दिल्ली में बैठ के सारे विषयों के ऊपर बात करते हैं और कभी भी उस सत्र का अवसान ही नहीं करते हैं। और इसके बाद आप ये कहते हैं, चूंकि आपको पता है कि दिल्ली के विषय के ऊपर आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इस कारण से, और दुख की बात यह है कि ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा में ऐसे प्रस्ताव पारित किए सीए के मामले को लेकर कि जो लोकसभा से पारित प्रस्ताव के विरुद्ध कोई प्रस्ताव विधानसभा पारित कर सकती है। ये दिल्ली की विधानसभा में कहते हैं कि फलां फिल्म को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। ये किस तरह के विषयों की बात करते हैं? तो मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता ने जो उत्तरदायित्व दिया है, वो उत्तरदायित्वता आपकी, उसके ऊपर आपकी अराजकता भारी पड़ रही है। और इतना भारी बहुमत दिया है और उसके बाद आप विधानसभा में इतना हल्का किरदार अगर दिखाते हैं अपनी बातों से, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। तो इतना भारी बहुमत लेके इतना हल्का किरदार विधानसभा में मत दिखाइए। तो आप तो राज्यसभा में थे जब दिल्ली का बिल आया। पहले तो वो कहते हैं हमारे साथी को जिनको लीड करते हैं संजय सिंह, उनको आपने बाहर करवा दिया। चलिए ठीक है, राघव चड्ढा खड़े हुए। अब अच्छा, वो कहानी क्या, आपका नाम कहां से आ गया राघव चड्ढा के प्रस्ताव में? यह प्रश्न तो जिसने नाम प्रस्तुत किया उससे पूछा जाना चाहिए। इसीलिए तो विशेषाधिकार का विषय बन गया। सौरभ जी, आपका नाम कहीं XYZ कोई आपकी सहमति के बगैर दे सकता है? नहीं दे सकता। आज आपको बताता हूं, और वो कह रहे हैं कि साहब कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। मान्यवर जब प्रस्ताव भेजते हैं तो वो नियम 72 के अंतर्गत है। उसका फर्स्ट भाग ये कहता है कि कोई भी संसद सदस्य किन्हीं भी लोगों के नाम प्रस्तावित कर सकता है यदि वो सेलेक्ट कमेटी को देना चाहे। और पार्ट नंबर 2 कहता है जिसने नाम प्रस्तावित किया, अंग्रेजी में लिखा है, इट्स ड्यूटी टू एंश्योर द कंसेंट ऑफ दोज मेंबर्स। यानी ये उसका दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि जिनका नाम उन्होंने लिखा है वो इस पे सहमत हैं। हम 5 लोग थे जिनका पूछे बगैर नाम दे दिया गया, सहमत नहीं, तो सीधे सीधे उस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया है। इसलिए यह विषय विशेषाधिकार। और फिर मैं कहना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी क्या राजनीति करती है? नई नवेली पार्टी है, अजब अलवेली राजनीति करती है। बगैर किसी से बात किए हुए नाम दे देते हैं। और दूसरा, इस पर टेक्निकल पॉइंट, अब बताइए सरासर कितनी गलत। हम लोगों को विप जारी है। क्या विप जारी है? आप सदन में उपस्थित रहेंगे और दिल्ली विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक, उनका क्या विप जारी है कि आप सदन में उपस्थित रहेंगे और विपक्ष में मतदान करेंगे। भाई, आप रिकमेंड कर रहे हैं कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए, तो अगर आप हमारा नाम दे रहे हैं तो आप हमारी विप का हमसे उल्लंघन कराने की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है, अपनी विप का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आपकी विप ये कहती कि सदन में उपस्थित रह के इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए मतदान करेंगे तो तर्क समझ में आता। आपकी विप ने कहा सदन में उपस्थित रह के इसको विरोध करने के लिए मतदान करेंगे ताकि ना पास हो पाए। आप सेलेक्ट कमेटी को भेज रहे हैं, तो आपने तो अपनी विप संविधान
और राज्यसभा के नियम तीनों का उपहास उड़ा दिया, जबकि सभापति महोदय ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बहुत उदारता का परिचय दिया। इन्हीं के एक साथी थे सुशील कुमार गुप्ता जी, वो सब्जियों की माला पहन के आ गए थे, जो राज्यसभा के कंडक्ट ऑफ रूल के बिल्कुल खिलाफ है। तो उपराष्ट्रपति महोदय ने बहुत साफ साफ कहा, देखिए आपसे गलती हुई, अगर आप माफी मांगे नहीं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुशील गुप्ता जी ने माफी मांग ली, विषय समाप्त हो गया। तो ये बात राघव चड्ढा या संजय सिंह भी कह सकते थे कि साहब गलती हो गई, मगर नहीं, अहम भाव है, तभी तो घमंडिया गठबंधन ऐसे थोड़ी कहा जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।